दोस्तों लड़कियों में या फिर महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन जैसी समस्या देखी जाती है, जो कि एक सामान्य सी बात है, नॉर्मल सी बात है। और 90% महिलाएं या फिर लड़कियां जो कम उम्र की हैं उनमें कभी ना कभी वेजाइनल इन्फेक्शन जरूर देखा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिड सीएल सपोजिटरी के बारे में। अब ये कितने रुपए की आती है, क्या इसके अंदर दवाई है, कैसे इसको उपयोग करना होता है, वो सारी चीज़ हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर कौन सी दवाई पड़ी है या इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। तो दोस्तों इसमें दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं। पहला साल्ट है क्लिंडामाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है, और जो दूसरा साल्ट है वो है क्लोट्रिमाजोल, जो कि एंटी फंगल के रूप में काम करता है। ये 100 mg में पाया जाता है। और दूसरा साल्ट है क्लोट्रिमाजोल, जो कि एंटी फंगल गुण रखता है, यानी जो फंगल इन्फेक्शन है उसे खत्म करने का गुण रखता है। ये 200 mg में आपको इसमें मिलता है। अब जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये 140 या 150 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है, जिसमें आपको 3 सपोजिटरी मिलती हैं। आप कैंडिड सीएल नाम से भी खरीद सकते हैं, या फिर बहुत सारी और भी नाम से आती हैं, वहां पर भी आप जाकर के उन्हें खरीद सकते हैं। साल्ट यही होना चाहिए, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल। तो आप किसी और नाम से भी इसे खरीद सकते हैं। अब इसके उपयोग जान लेते हैं, कहां पर ये प्रयोग की जाती है, किस बीमारी में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की समस्या है, यानी वेजाइना में असामान्य रिसाव आपको हो रहा है, कोई लिक्विड द्रव सा आपको निकलता सा सफ़ेद रंग का दिखता है, और आपको खुजली होती है और वेजाइना से दुर्गंध आती है, तो ऐसी कंडीशन में इस सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो उसका प्रयोग है वो यीस्ट इन्फेक्शन में भी काम करता है। यीस्ट इन्फेक्शन को कैंडिडाइसिस भी बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि योनि के ऊतकों में सूजन हो जाती है, खुजली होती है और वाइट डिस्चार्ज आपको बना रहता है। तीसरा जो उसका प्रयोग है वो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है, यानी आप अनप्रोटेक्टेड तरीके से सेक्स करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, गंदगी रखते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी योनि में खुजली आ सकती है, जलन हो सकती है। तो 3 जगह पर आप जो ये इन्फेक्शन है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हल्की खुजली भी है, ये समस्या नहीं है, हल्की खुजली जलन भी है, तो भी सपोजिटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रयोग विधि क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए इसमें एक एप्लीकेटर आपको देते हैं, एक इंजेक्शन जैसे होता है ना कि पीछे खींच लेते हैं, तो आपको उस एप्लीकेटर को पीछे प्लंजर को खींचना है और वहां पर वो सपोजिटरी रख देनी है। अब आप बेड पर लेट जाइएगा, क्योंकि खड़े खड़े तो नहीं होगा, बेड पर लेट जाइएगा और फिर वेजाइना के मुंह पर ले जाकर के अंदर कर दीजिएगा उसको, जो एप्लीकेटर है, और प्लंजर को दबा दीजिएगा ताकि वो सपोजिटरी अंदर चली जाए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो उंगली की मदद से भी आप उस सपोजिटरी को अंदर डाल सकते हैं। 1 या 1.5 इंच आप अंदर सरका दें, लेटे रहें थोड़ी देर ताकि वो जो सपोजिटरी है वो घुल जाए और अपना काम करे। तो आपको कम से कम आधा घंटा ऐसे ही लेटे रहना है ताकि वो अच्छे से काम करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप डालते अगर चल देंगे तो वो सपोजिटरी बाहर आ जाएगी, वो गिर जाएगी, निकल जाएगी, तो काम नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि आधा घंटा आप उसे लेट जाएं लगा करके। और बेहतर समय तो होता है कि रात का, अगर आप रात को लगाते हैं तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, सोते टाइम उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जब आप इंसर्ट करती है उसके बाद आपको खुजली की समस्या हो सकती है, जलन की समस्या हो सकती है, और अगर ऐसी कंडीशन आपको होती है तो आप फर्दर इसका इस्तेमाल ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ उनसे सलाह ले सकते हैं। कोई लेडी डॉक्टर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका लगाने का तरीका अलग है, कुछ डॉक्टर बदलाव करके बताए, कुछ परिवर्तन आपको करके बताए, ताकि आपको इस साइड इफेक्ट से वो बचा सके। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।